तो एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, गिवन द लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड द अदर होल इन ईच केस। माने देखिए होल किया गया है, पंचिंग के थ्रू पंच किया गया है, पंच के थ्रू होल किया गया है इसमें। तो ये जो अलग अलग डायग्राम है, ये आपका स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, और ये सर्कल है आपका, ये ट्रायंगल है। इसमें जो होल्स किए गए हैं और क्या किया गया, गिवन द लाइन ऑफ सिमेट्री, उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री दे दी गई है। लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें ड्रा है, इसमें भी ड्रा की गई है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। सेकंड में आपकी क्या है, कैसी है लाइन ऑफ सिमेट्री, ये आपकी इस तरह से है लाइन ऑफ सिमेट्री, और यहां पर जो है हॉरिजॉन्टल है और ये आपकी वर्टिकल है। तो हर एक में किसी में वर्टिकल दिया है, किसी में हॉरिजॉन्टल दिया है, किसी में साइड्स के रूप में दे दिया है, इसे तिरछी दे दी हुई है। तो जब इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री कीजिए तो उसके अकॉर्डिंग, चूंकि वो जो दूसरा होल है कहां पर आएगा, तो लाइन ऑफ सिमेट्री से उसको जब हम फोल्ड करते हैं, क्योंकि जहां से लाइन ऑफ सिमेट्री होगी उसको हम फोल्ड करेंगे तो पूरा कवर कर लेगा। तो कवर होने पर वो कहां जाएगा होल, तो जैसे सपोज करिए कि ये आपका वर्टिकल है, अब इसको जब हम इधर से इधर फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने पर ये भाग जो है इसमें कवर होगा, तो ये कहां पर चला जाएगा, ये भाग उठ करके इधर आ जाएगा। तो ये जो होल बनेगा, इसका होल कहां पर बन जाएगा, इस कॉर्नर पर बन जाएगा। ये तो बन जाएगा, तो कौन सा बन गया होल, ये बन गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां ये होल था, जब इसके थ्रू करना है तो ये हो जाएगा। अगर सपोज करिए यहीं पर अगर हॉरिजॉन्टल होता, सपोज करिए कि ये आपका स्क्वायर सपोज करिए बना हुआ है, बना है, और ये हॉरिजॉन्टल इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री होती, और ये बता दिया जाता कि यहां पर होल किया गया इसका, तो होल किया गया, तो जब इसको हम यहां से इस तरफ फोल्ड करते, तो फोल्ड करते तो कहां से, ये भाग जो है इस पर चला जाता और ये भाग इस पर चला जाता। तो ये जो होल है कहां पर आ जाता, इधर आ जाता, यहां पर आ जाता ना। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी है, हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है या साइड्स के रूप में है। तो ये जिस रूप में होगी तो उसके आधार पर, उसके बेसिस पर वो होल जाएगा। तो जैसे ये है, तो इसको जब हम वो करेंगे तो सीधे इधर कवर करेगा, इधर भाग, तो ये भाग कहां पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, कॉर्नर पर आ जाएगा। अब देखिए सेकेंड पार्ट में जब इस तरह से है, तो जब इसको हम फोल्ड करेंगे, इधर फोल्ड करने पर क्या होगा, ऐसे भाग, ये भाग जो है ऐसे आ जाएगा, और ये भाग उठ करके कहां पर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, तो पूरा कवर करेगा। तो ये जो है इसके जस्ट इसके पास में ही आ जाएगा, इस तरह से जितनी इसकी डिस्टेंस है उतने ही भाग पर ही आ गया। अब देखिए थर्ड पार्ट है, रेक्टेंगल बना हुआ है, वो सर्कल बना था, रेक्टेंगल है, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे, हॉरिजॉन्टल है। तो जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने पर सीधे सीधे कहां चला जाएगा, ये भाग उठ करके कहां आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ये जो कॉर्नर है इस पर आ जाएगा, तो इस कॉर्नर पर ये होल बन जाएगा। नेक्स्ट देखें फोर्थ पार्ट, ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल में देखें लाइन ऑफ सिमेट्री कहां पर, ये है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री के थ्रू जब इसको हम फोल्ड करेंगे, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं इसमें, तो जब फोल्ड करेंगे तो ये भाग उठ करके कहां पर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो ये फोल्ड होकर के यहीं से ये ऐसे फोल्ड होगा, फोल्ड होकर के ऐसे आ जाएगा, तो ये भाग जस्ट इस पर आ जाएगा। तो ये कहां पर बनेगा, यहां पर बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जर्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज ऑफ पेपर फोल्डिंग एंड पंचिंग। ऑब्जर्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज ऑफ पेपर फोल्डिंग एंड पंचिंग। पेपर फोल्ड करना है और पंच करना है, पंच करके होल करना है। एंड ड्रा द आउटपुट पैटर्न ऑब्टेन्ड ऑन ओपनिंग द पेपर। अगर पेपर को ओपन कर देंगे तो उसमें कौन सा पैटर्न बनेगा वो आपको देखना है। देखिए जैसे फर्स्ट पार्ट है, सर्कल बना हुआ है, क्या बना है, सर्कल बना है। इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें ड्रा की गई है, लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसको लाइन ऑफ सिमेट्री के थ्रू फोल्ड करते हैं। तो फोल्ड किधर करेंगे, उसमें एरो नहीं लगा हुआ है, आप लगा दीजिए।
क्योंकि इसमें ऊपर की ओर बनाया गया ना, होल किए गए, पंचिंग की गई है, इसका मतलब ये इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्डिंग किधर को की? ऊपर को। तो अब जब फोल्ड करेंगे तो देखिए फोल्ड करके ये भाग इतना बन गया, हाफ सर्कल बन गया। कितना बन गया? हाफ सर्कल। आपने पंच उठाया, पंच से 3 होल्स किए, एक इस किनारे पर, एक इस किनारे पर, एक इस किनारे पर, 3 पंच किए। तो देखिए 3 पंच करने पर 3 होल हो गए। अब ये होल जब इसको हम ओपन करेंगे तो फाइनल पैटर्न क्या बनेगा? ओपन करेंगे तो जब इसको, तो ये दोनों जो हाफ सर्कल बन गए, तो हाफ सर्कल में दोनों जो हाफ फोल्ड किया है वो भी भाग है, तो दोनों में पंच हुआ है, दोनों में पंच हुआ है। तो जब ओपन ऐसे कर देंगे तो देखिए ये भाग यहीं पर आ जाएगा, ये यहां पर होगा और ये भाग यहां पर आ जाएगा। तो ये किस तरह से बन जाएगा? तो इसको पहले मिड में थोड़ा देख लें कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री है या डायमीटर है तो कहां पर है, तो उससे सुविधा रहेगी आपको करने में। अब देखिए एक पंच इसका ये था, एक होल ये है और एक होल ये है। अब जब इसको ओपन किया गया है तो देखिए ये होल चूंकि ऐसे फैला दिया गया तो ये होल जस्ट इसी के बाद में आ जाएगा, दूसरे वाले पार्ट में ये होल इस पर होगा और जो ये होल है वो हो जाएगा यहां पर। भाई ये भाग ऐसे पलट करके रखा जाएगा ना, तो ये भाग यहां पर आ जाएगा। अब लाइन ऑफ सिमेट्री को यहां पर हटा दें तो ये फाइनल पैटर्न आपका ये आ जाएगा। फाइनल पैटर्न में क्या आ जाएगा? इस तरह से आ जाएगा आपका फाइनल पैटर्न। तो अब आप सेकंड पार्ट में ट्रायंगल है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि उसी में बनेगा। तो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है या फिर आइसोसेल्स ट्रायंगल हो सकता है, जो कि आपकी ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, फोल्ड किया गया इधर से इधर को, माने ये हाफ पार्ट इसमें जो है फोल्ड कर दिया गया। पंच उठाया गया, पंच से एक होल इस कॉर्नर पर, एक होल इस कॉर्नर पर, एक होल इस कॉर्नर पर, माने अब दोनों जो लेयर्स हैं तो इसी पर आ जाएंगे ना, इस पर। तो जब पंच किया गया दोनों लेयर्स में हो गया, तो जब इसको ओपन कर दिया गया, ऐसे ओपन किया गया, तो ये जो होल है दूसरे पार्ट का वो कहां पर आ जाएगा? इस जगह आ जाएगा, यहां पर। और जो इसका है ये होल आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, इसका उठ करके यहां पर चला जाएगा। तो ये किस तरह से बन जाएगा पैटर्न? ये बन जाएगा, मान लो जैसे इसको हम इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री एक तरह से ये शो कर लें तो आपको सुविधा रहेगी। फिर दिखाने के बाद में लाइन ऑफ सिमेट्री को वो कर देंगे। देखिए एक होल ये था, एक होल इधर आ जाएगा, एक होल इस पॉइंट पर था, एक होल इधर आ जाएगा, एक होल यहां पर था और एक होल यहां पर आ जाएगा। लाइन ऑफ सिमेट्री को हटा दिया आपने। तो ये इस तरह से अपना आ जाएगा कि जैसे कि मान लो ये 3 है, 3 कॉर्नर पर था इधर हाफ पार्ट में, तो चूंकि दूसरे में भी हुआ तो जब ओपन करेंगे उसको अनफोल्ड करेंगे तो अनफोल्ड करने पर ये भाग जस्ट पलट करके इधर आ जाएगा। ये दूर है थोड़ा सा और इसको पास में हम कर सकते हैं ऐसे, और ये पास में आ जाएगा ऐसे। और यहाँ पर ये भी अपना इसके पास में इस कॉर्नर पर था, ये इस कॉर्नर वाला ये कॉर्नर पर रहेगा और ये कॉर्नर वाला उठ करके इधर चला जाएगा। तो ये फाइनल पैटर्न हो गया। अब देखिए थर्ड पार्ट है, रेक्टेंगल बना हुआ है। रेक्टेंगल में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा है। अब इसको फोल्ड किया जा रहा है, इस तरफ लेफ्ट की ओर फोल्ड किया जा रहा है। तो लेफ्ट को फोल्ड करने पर इतना पार्ट आ गया कि ये उठ करके इसी पर आ गया। कहां पर आ गया? ये उठ करके, ये भाग उठ करके इस पर आ गया। अब इसमें पंच से 2 होल्स किए गए, एक इस कॉर्नर पर किया गया, इस कॉर्नर पर किया गया। तो जब इस कॉर्नर पर किया गया और इसको जब अनफोल्ड करेंगे तो अनफोल्ड करने पर पूरा खुल जाएगा, ये भी पार्ट खुल करके हो जाएगा।
तो इसका होल वाला कहाँ जाएगा, वो इधर चला जाएगा, और ये होल जो है जस्ट इसके बाद में आ जाएगा। भाई खोलेंगे तो खोलने पर देखिए यहाँ पर जैसे हुआ तो इधर इधर जो हुआ ये हुआ होल, तो ये जस्ट जो है ऐसे ऐसे खुल जाएगा। तो ये हो जाएगा। तो जैसे आपने लाइन ऑफ सिमेट्री को शो कर दिया ऐसे, तो देखिए जो ये है भाग ये जस्ट इधर हो जाएगा, और जो ये भाग था फोल्ड करने पर किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। लाइन ऑफ सिमेट्री को हटा दें। तो ये फाइनल पैटर्न बन गया। तो अब आपने देखा कि फोल्डिंग में सर्कल को इस तरह से पंच किया गया, तो ये भाग हो गया, इस तरह से अपना ये आ गए। और ऐसे ही ट्रायंगल किसी भी फोल्डिंग और पंचिंग के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन आप बना सकते हैं। देखिए इसमें जैसे कि ये डिजाइन बन गए, फाइनल पैटर्न हो गया, और ये फाइनल पैटर्न इसका इस तरह से बन गया, इसका फाइनल पैटर्न इस तरह से बन गया। जिस तरह से चाहे उस तरह से हम बना सकते हैं। तो एक्सरसाइज 11 भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 11C स्टार्ट करेंगे।